हेलो स्टूडेंट्स, आज ग्रुप में हम 7th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 7 में हमारा क्या है? लेक्चर 7 हमारा है साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो देखो, मान लो कि कोई ग्रुप है जी, ठीक है, लेट ग्रुप सिस्टम, ठीक है, और इसके अंदर एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो हम अगर ए की ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम होगा, ए की पावर एम इज इक्वल टू ए। ये मतलब आइडेंटिटी है। अगर हमारे पास कोई ए एलिमेंट है जी के अंदर और ये जो एम है ऐसा है, इसको बोलते हैं मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जी एक ग्रुप है और ए बिलोंग्स करता है जी के अंदर। कोई ए एलिमेंट है जी का, तो ए की कोटि, ए की जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है, ए की कोटि बोलते हैं। तो हिंदी ए का ऑर्डर एम होगा इफ ए की पावर एम इक्वल टू ए, और एम जो है वो मिनिमम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये खास बात होती है। तो हम इसको बोलेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 ओमेगा ओमेगा, ये मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप होता है। ठीक है, और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसमें? आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, तो 1 की पावर 1 ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू। तो ये क्या हुआ? ओमेगा का ऑर्डर क्या हो गया? 3, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3, तो 1 एलिमेंट है। तो बहुत एम यहाँ पर अगेन मैं बोलता हूँ, लेट ए इज ए ग्रुप। लिखना है वो तो लिख लीजिए, लेट ए बी ए ग्रुप। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए इज कॉल्ड एम। एम इज ए वेरी मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर, देन ए की पावर एम इज इक्वल टू ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ। अब हम चलते हैं इसको, थोड़े से इसके ऊपर थ्योरम्स हैं उसको हम देख लेते हैं। एक थ्योरम जो कई बार पूछी जाती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऑर्डर of an element A of a group is n। यहाँ ये बोल रहे हैं ए कोई एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, उसका ऑर्डर क्या है? n है। देन शो that a की पावर m is equal to a if m is multiplier of n। ठीक है, तो देखो हिंदी में क्या है, ये कह रहा है कि इफ ऑर्डर किसी एलिमेंट ए का किसी ग्रुप के अंदर n है। ठीक है, ऑर्डर उसका n है, तो हमें शो करना है कि ए की पावर m अगर e है तो m और
मर्ज होंगे मतलब मल्टीप्लायर होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल। ऐसे जब भी आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कभी भी हमें प्रूफ करना है, तो ये मान लो कि m और n, ये मान के चलो कि इस फॉर्म में m इजिकल टू एन क्यू प्लस आर, ये मान के चलो कि इसका गुणज नहीं है, मतलब इसका मल्टीप्लायर नहीं है। हम तो इस फॉर्म में मान लेते हैं कि इसका मल्टीप्लायर नहीं है, इस फॉर्म में। ठीक है, अब हम ये प्रूव कर देंगे कि आर की वैल्यू 0 है। देखो ये आया कैसे, मान लो किसी को भी हम डिवाइड करते हैं, मान लो n को m से डिवाइड या m को n से डिवाइड करें, तो एक तो क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा n क्यू और ये रिमाइंडर, r यहाँ पे क्या होता है रिमाइंडर, तो हम m को क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू क्वोशिएंट और इसका मल्टीप्लाई n क्यू प्लस, यही तो होता है। अगर किसी को जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास 7 हमने 2 से उसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 7 आएगा, तो मैं इसको 7 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू क्यू प्लस, तो यहाँ ये 1 तो हो गया r, ये हो गया n, सॉरी ये हो गया q, ये हो गया n और ये हो गया ये इस फॉर्म में लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में, इससे हम निकालते हैं। तो हम अब ये शो कर देंगे कि भाई ये जो r है यहाँ पर 0 है, तो हमने ले लिया m इजिकल टू एन क्यू प्लस। ठीक है, अब देखो ए की m की वन क्या है, हमें वो आप थोड़ी देखो वो लिखना ही है हमको, लेट जी बी ए ग्रुप, ए बी ए एलिमेंट ऑफ जी एंड ए की पावर n इजिकल टू e, बिकॉज n इज द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो गिवन हमें m इजिकल ये गिवन है। ठीक है, we know that n is the order of a, so a की पावर n क्या होगा, ऑर्डर है होगा डेफिनेशन से, बाय द डेफिनेशन। अब a की पावर m को हम क्या ले सकते हैं, m की वैल्यू क्या ली हमने n क्यू प्लस ले लिए, इसको हम क्या करें बराबर इम्प्लाइज ए की पावर एन क्यू डॉट ए की पावर आर इक्वल टू e, मतलब ए की पावर क्यू एन, या इसको ऐसे ले लो एन ए की पावर एन क्यू, ये लिख सकता हूँ मैं इसको मैं लिख दिया मैंने इसको, ए की पावर एन की पावर क्यू, ए की पावर एन की वैल्यू क्या है ई, तो ई की पावर क्यू और ए की पावर आर, और ई की पावर क्यू क्या होगा ई होगा, ये ई और ए की पावर आर। अब देखो ई की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन की डेफिनेशन बात करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ ए क्या था कि वहाँ पर जो n था वो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, मैंने वहाँ पर स्पेशल लिखा था कि जो ऑर्डर होगा वो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब a की पावर n आ रहा है, तो या फिर तो r क्या होगा, ये जो r होगा या फिर तो 0 होगा या n होगा, जो कि n सबसे छोटी है वैल्यू जिसपे a की पावर n e हो जाता है, या फिर तो r इजिकल टू 0 होगा और r इजिकल टू n। r इजिकल टू n तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लिया m इजिकल टू एन क्यू प्लस r, तो r की वैल्यू n तो हो नहीं सकती, r इज नॉट इक्वल टू n, सो r इजिकल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, m इजिकल टू क्या हो गया, n क्यू हो गया। ये हमें चाहिए था कि उसका मल्टीप्लायर, इसका मीनिंग क्या हो गया कि m इज मल्टीप्लायर ऑफ n, देखो मल्टीप्लायर में आ गए बस। तो वापस एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या किया, हमें ऑर्डर दिया हुआ है
ए का एन, तो ए की पावर एन क्या होगा, ई होगा। बट हमें क्या है कि ए की पावर एम अगर ई है तो एम इज मल्टीप्लायर ऑफ एन, एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर मान लिया हमने, मान लिया कि भैया ये तो नहीं है, मल्टीप्लायर नहीं है, इसको अगर करेंगे तो आर आएगा। मैंने आपको समझाया था कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि ये आर नहीं होना चाहिए, ये आर उंगली कर रहा है हमारे, ठीक है, हम आर को हटाना है हमें। अब एम इज इक्वल टू एन की प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, ए की पावर एम ये दिया हुआ है, एम की वैल्यू रख दी यहाँ से, इन दोनों को अलग कर दिया, ए की पावर एन क्यू को मैं लिखता हूँ ए की पावर एन क्यू, ए की पावर आर इजिकल टू, और ये ए की पावर एन क्या है, ये है, तो ए की पावर आइडेंटिटी का अगर तुम कितनी बार भी करोगे तो आइडेंटिटी आने वाला है, तो ये हो गया ये ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बस कि आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू अब 0 होगी या एन होगी, क्यों, क्योंकि भैया मैंने पहले डेफिनेशन दिया था कि एन वो मिनिमम वैल्यू है, क्या है, मिनिमम वैल्यू है जिसके ऊपर एन की पावर ए की पावर एन ई आ जाता है, तो आर या फिर तो एन होगा या 0 होगा। अब आर इक्वल टू एन नहीं हो सकता, क्यों, जब होना ही होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही क्या थी, यहीं कर देते, तो इसलिए आर इक्वल टू एन तो है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे हमने मान लिया है, ठीक है, तो आर की वैल्यू 0, एन भी हो गया मल्टीप्लाई। अब एक पार्ट तो इसका हो गया कंप्लीट कि भैया ये तब भी पॉसिबल है, नेसेसरी कंडीशन है कि ये मल्टीप्लाई हो, बट अभी यहाँ पर क्या इफ लगा हुआ है, इफ का मतलब क्या होता है, इस इफ का मतलब होता है कि ये सफिशिएंट भी होनी चाहिए कंडीशन, ठीक है, तो सफिशिएंट के लिए तो अपने आप ही हो रखी है, मैं इसको हटा देता हूँ, देखो सफिशिएंट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने आप ही है कि एम इजिकल टू क्या दिया हुआ है, एम इजिकल टू दिया हुआ है एन क्यू, एम इजिकल टू दिया हमें एन क्यू, ठीक है, एम इजिकल टू एन क्यू दिया, तो ए की एम इजिकल टू ए की पावर एन क्यू, और ए की पावर एन क्यू क्या है, ये तो ये क्या होगा, ये आ गया, मतलब क्या हुआ, ए की पावर एन इजिकल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर m मल्टीप्लायर है n का तो a की पावर n m क्या होगा, e होगा। तो मेरे ख्याल से तो आपको इजीली होगी तब तक तो आपको याद भी होगी और बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये थ्योरम 2005, ठीक है, 14, 16, ठीक है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जैन ब्याज स्कोर 03, 07, 12, 14, 16, 18 ये 2005, ठीक है, बीकानेर यूनिवर्सिटी में आई हुई है